गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये बीए फर्स्ट ईयर का थर्ड यूनिट का टॉपिक है, एक अधिकारी प्रतियोगिता। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जो इसको हम क्या कहते हैं, अगर दोनों सिचुएशन की जो हम दो मार्केट आपकी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, रियल लाइफ में इन दोनों के बीच की सिचुएशन मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में जो इम्परफेक्ट कंपटीशन को सबसे पहले डिफाइन के 1933 के बाद किया गया है। इंग्लैंड में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और अमेरिका में चैम्बरलिन की थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो पब्लिश हुई। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन एक वाइड टर्म है, बहुत ही विस्तृत शब्द है। इसके अंदर मार्केट की अलग अलग स्टेजेज इंक्लूड होती है। सबसे पहली है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरी ओलिगोपोली और तीसरी है आपकी ड्यूओपोली। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी भी वस्तु के बहुत सारे सेलर होते हैं, परंतु हर एक सेलर की वस्तु दूसरे सेलर की गुड्स से किसी न किसी रूप में अलग होती है। यानी कि उनकी वस्तुओं में क्या मिलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी सबसे पहला टॉपिक क्या करेंगे हम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, बट वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो रंग रूप में, साइज में एक दूसरे से अलग होती हैं। उनका ट्रेडमार्क, उनकी पैकिंग है, सब कुछ क्या होगा, अलग ही होगा। उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1 है आपकी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया, वस्तु विभेद की वस्तुएं एक जैसी नहीं है, वो एक अलग अलग उनका स्टाइल है, उनका ब्रांड है, क्वालिटी भी उनकी क्या है, अलग है, रंग में उनकी पैकिंग है, उनकी क्वालिटी क्या है, कितनी ड्यूरेबल है, सब चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ फर्म की इंडस्ट्री के अंदर फर्में कभी भी छोड़ के जा सकती है, कभी भी एंट्री कर सकती है, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, जब वस्तुएं रंग रूप में, साइज में अलग अलग है तो लोग अपनी मार्केट बनाने के लिए, चीज़ों को ज़्यादा बेचने के लिए उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनके कैसे, अखबारों में या सिनेमा घरों में, आप कहीं भी ऐड कर रहे हैं, वो टीवी में जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इससे थ्रू लोगों को नॉलेज बढ़ता है, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और उनकी कॉस्ट क्या हो, बिक्री क्या हो जाती है, वहाँ पे सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा, जो एडवर्टाइजमेंट देने से जो उनकी चीज़ों की बिक्री बढ़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। प्राइस कंट्रोल, यानी कि प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत पर नियंत्रण होता है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंस अलग अलग हैं। तो एक फर्म के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर मोनोपोली की तरह यहाँ भी डाउनवर्ड होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप बनाते हो वो रंग रूप में, साइज में अलग है, तो हम उनकी अलग प्राइस ले सकते हैं। इसलिए जो प्राइस कंट्रोल होती हैं उनके हाथ में, वो अपने चीज़ अपने हिसाब से वस्तुओं की, चीज़ों की अपनी कीमतों उनकी रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है लिमिटेड मोबिलिटी की सीमित गतिशीलता। एकाधिकारी में उत्पादन के साधनों, वस्तुओं और सेवाओं में पूर्णतः गतिशील नहीं है। गतिशील क्या होता है, डायनेमिक, एक जगह पे दूसरी जगह पे हम परफेक्ट रूप से नहीं भेज सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना मुश्किल है, इसलिए ये वस्तुएं जो हो क्या परफेक्टली मोबाइल नहीं होती। इम्परफेक्ट नॉलेज, हमें मार्केट के बारे में, चाहे वो बायर है, सेलर है, किसी के बारे में या साधनों के बारे में, कीमतों के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। जो चीज़ें मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, उसके हिसाब से हमें ये भी नहीं पता होता कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी चीप है। तो हमें मार्केट के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज होता, हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। नॉन प्राइस कंपटीशन, कि हम अपनी चीज़ों के बेचने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक मेन फीचर्स है कि नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, मान लो आपको अपनी किसी भी चीज़ को बेचना है, उसके लिए आप ऐड ना करके
आप क्या करते हो, मान लो कोई भी एग्जांपल देती हूँ आपको, कोई भी सर्फ आपको बेचना है तो उसके साथ हम कोई भी चीज़ फ्री देते थे, कोई भी बाउल है, स्पून है, हम क्या बोलते हैं, इतने चीज़ के साथ ये चीज़ें फ्री। तो हमारे अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। उससे क्या होता है, प्रोड्यूसर की सेल बढ़ती है। तो यानी कि जब आप अपने सेल को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा जो बेनिफिट देते हो उसको हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। ये थी फीचर्स आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब हमारे सामने आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत और उत्पादन निर्धारण कहाँ पर होगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य यही होता है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हर कोई प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। तो उस प्रॉफिट उस समय होगा जब उसकी मार्जिनल रिवेन्यू कर्व और एमसी मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जब रिवेन्यू और कॉस्ट बराबर नहीं होंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन, इसकी भी दो ही कंडीशन है कि मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उसके अंदर कोई भी फर्म, उसको बेनिफिट जब मिलेगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, की सीमांत लागत वगैरह आय वकर को नीचे से काटता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता भी फर्म के इक्विलिब्रियम को दो स्टेजेज में डिफाइन करती है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, एक फर्म को इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है। शॉर्ट रन में भी किसी भी फर्म को इक्विलिब्रियम, वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी उठाना पड़ सकता है, और क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट रन है, पर्टिकुलर टाइम, उसके हिसाब से आपकी ज़रूरतें भी अप एंड डाउन होती है। तो वहाँ पे अगर मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की जो सिचुएशन है कि जब आपका एवरेज रिवेन्यू या एमआर कॉस्ट से ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि आपकी जो गुड्स की डिमांड है वो शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो अम्ब्रेला की डिमांड एकदम से क्या होगी, बढ़ जाएगी डिमांड। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मतलब, और सप्लाई क्या रहती है वहाँ पे, कांस्टेंट है। तो उस सप्लाई कांस्टेंट रहने के कारण चाहे हम ज़्यादा प्राइस पे भी उन चीज़ों को खरीदेंगे, अगर ज़्यादा पर, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है शॉर्ट रन में एकदम से। और अम्ब्रेला तो नहीं है कि आप ये तो वेट नहीं करोगे कि 2 महीने 4 महीने वेट कर लेते हैं। तो इसलिए जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो शॉर्ट रन में आपको उस समय मिलता है जब गुड्स की डिमांड हम उस लेवल से तक नहीं बढ़ा सकते जिस लेवल तक डिमांड बढ़ी है। तो इस डायग्राम में यही चीज़ें दिखाई गई है कि जो कॉस्ट क्या है, कम है, ए आर और एम आर कर्व, तो रिवेन्यू क्या है आपका ज़्यादा है। तो ए बी सी पी किस चीज़ को शो कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है आपका ए आर है जो एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पर आपका ए सी एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल ए आर और ए सी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ए पॉइंट पे क्या है, ए सी और ए आर दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक कोई भी एकाधिकारी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। मान लो आपने अपना बहुत सारा स्टॉक प्रोड्यूस कर लिया है, बट जो अम्ब्रेला, बारिश ही ना हो सीजन, मैंने अभी आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था, अगर बारिश ही ना हो तो क्या होगा, क्या आप अम्ब्रेला की डिमांड करोगे, नहीं। तो प्रोड्यूसर के पास क्या हो जाएगा, स्टॉक रह जाएगा। स्टॉक रहना मतलब उसका डिमांड ना होना, सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है, तो उसके पास स्टॉक क्या होगा, उसका तो खर्चा हो चुका है, तो वहाँ पे उसको लॉस उठाना पड़ सकता है। उसको बोलते हैं मिनिमम लॉस की, यानी कि जब डिमांड न होने के कारण कॉस्ट, आपकी चीज़ें बन चुकी है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और डिमांड क्या हो जाती है, रिवेन्यू आपका कम होगा डिमांड के कम होने के कारण। इस डायग्राम में आपका यही दिखाया गया है। ए आर और एम आर कर्व आपके डाउनवर्ड स्लोप, जहाँ पे ए सी एस ए सी एन एम और जो रिवेन्यू कितना है ए एम, तो उसको इतने बराबर मिल रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही उसको बेनिफिट मिल रहा है। उसको ए एन पी सी का लॉस उठाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका तो लॉस आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और रिवेन्यू कम हो जाता है, किसके कारण, डिमांड के कम होने के कारण।
तो आपको वहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम का लेवल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है और उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। बट लॉन्ग रन के अंदर अगर हम देखेंगे कि लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म को हमेशा ही क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट मिलने का क्या रीज़न है, ये देखो AR और MR है, क्या जो LAC AR के बराबर है। तो क्या चीज़ें अब लॉन्ग रन जिसको बोलते हैं लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम में अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई चीज़ अभी ज़्यादा महंगी हो गई है या जिसकी कीमत बढ़ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं तो आप फ्यूचर के लिए टाल सकते हो। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि लॉन्ग रन में हमेशा एक फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे हैं इसके अलग अलग तरीके, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, इसका क्या है कि सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे कि फर्म विल नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि लॉन्ग रन में एक फर्म कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मान लो फर्मों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है लॉन्ग रन में, तो वहाँ पे बहुत सारी नई फर्में एंट्री कर जाएंगी। नई फर्में एंट्री करेंगी तो चीज़ें बनाने वाली जो कंपनियाँ या फर्में वो ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्राइस क्या आ जाएगी। किसी चीज़ को बनाने वाली बहुत सारी फर्में हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो क्या कीमत क्या कर देंगे, उसकी कम करेंगे। अगर कीमत कम करेंगे तो डिमांड इतनी नहीं होगी जितनी वो सप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ फर्में कुछ टाइम के बाद वहाँ से क्या कर जाएंगी, एग्जिट, क्योंकि उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे उनकी चीज़ों की डिमांड नहीं होगी। तो वो फर्में धीरे धीरे वहाँ से क्या कर देंगी, एग्जिट कर जाएंगी। तो उनको वहाँ पे हमेशा क्या मिलता है, जब तक उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तब तक तो वो वहाँ पे रहेगी। अगर उनको लॉस उठाना पड़ेगा तो वो उस इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएगी। सेम कि फर्म विल नॉट इनक्योर लॉस, कि फर्म को हानि सहन नहीं करनी पड़ती। अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म लॉस नहीं उठाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में उसके पास और भी ऑप्शन हो जाता है। अगर उसका प्रोडक्शन बंद हो जाए, उसको लॉस होना शुरू हो जाए, तो वो क्या कर जाती हैं, इंडस्ट्री से या ग्रुप से बाहर एग्जिट कर जाएंगी। और वो तभी वहाँ पे काम करेगी, तभी वो प्रोडक्शन करेगी जब तक उसको क्या है वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा। सुपर नॉर्मल मिलने के क्या कंडीशन थी कि बहुत सारी फर्में हो जाती है। तो कुछ फर्मों को ही, अगर कुछ फर्में काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही हैं और डिमांड ज़्यादा है, तभी उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वहाँ पर होगी जहाँ पर उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और उसकी एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगी और MR = MC, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फर्म को हमेशा क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और शॉर्ट रन में उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी उठाना पड़ सकता है। थैंक यू।